सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति स्थित आलू प्याज के थोक दुकान से फायरिंग कर अपराधियों ने लूटा 3 लाख रुपए। गौशाला रोड स्थित डॉक्टर एके दास के अस्पताल सहित कई ठिकानों पर आयकर सर्वे टीम ने की छापेमारी। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का काम बुधवार से शुरू, सुरक्षा और निगरानी की हुई तैयारी। और तलाशी और जांच अभियान के दौरान पकड़ा गया अपराधी फुलटन निकला, रघु कुमार हत्याकांड का अभियुक्त। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार की शाम अपराधियों ने बाजार समिति परिसर के एक थोक आलू प्याज की दुकान पर फायरिंग कर 3 लाख रुपए लूट लिया और फरार हो गए। अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति स्थित एक थोक आलू बिक्री केंद्र में धावा बोलकर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर लगभग 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट के शिकार दुकान के कर्मचारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि 3 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और भाग निकले। करीब 6 बजे में हम झोला रखे हुए थे बेंच पर। एकाएक 2 आदमी 3 आदमी से था, लेकिन एक आदमी हमारे पीछे था। एक आदमी जो था सो पश्चिम साइड में झोड़वा उठा गया, 2-3 दिन बढ़ा, कहता कि चलो। उसके बाद जो है सो गोली वहाँ आगे बढ़ के 2 कदम बढ़ा और गोली छोड़ा। झोड़ा लेके 1-2-3 हो गया। क्या हथियार वगैरह भी था? हाँ, हथियार था तो वहाँ आवाज किया। कितना पैसा लूट लिया है? पैसा काउंटिंग नहीं था। 2 गाड़ी प्याज भी का था, आधा गाड़ी आलू का था। उसमें कुछ प्याज बचा हुआ है, मोटा मोटी 2-3 लाख के आसपास होगा। घटना की सूचना मिलते ही नगर डीएसपी और अहियापुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला जा रहा है। पहचान कर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। वक्त लगभग 6 बजे 3 अपराधी, जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, बाजार समिति में घुसे थे और वहाँ आलू प्याज के व्यापारी थे जो अपने व्यापार में लगे हुए थे। उनका जो कैश था वो लेके भाग गए। क्या कुछ कैश था सर? कैश लगभग 3 लाख के आसपास बता रहे हैं। बाकी वो लोग गणना करके हम लोग को एग्जैक्ट फिगर बताएंगे। पूछताछ में क्या पता चला कितने अपराधी थे सर? 3 अपराधियों की संख्या बताई जा रही है जो अपाची मोटरसाइकिल से। हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। कैसे चिन्हित की जाएगी सर? हम लोग अपना इनपुट भी है और बाकी अगर रास्ते में सीसीटीवी कैमरा हम लोग उसको भी देंगे। आयकर विभाग की सर्वे टीम ने मंगलवार को डॉक्टर एके दास के अस्पताल सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर आय व्यय संबंधी कागजातों को खंगाला। आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार को नगर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एके दास के गौशाला रोड स्थित श्री हॉस्पिटल व आवास सहित कई अन्य ठिकाने पर छापेमारी कर लगभग 8 घंटे तक आय व्यय संबंधित कागजातों की जांच की। मंगलवार की सुबह आधा दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ डॉक्टर एके दास के अस्पताल और आवास पर पहुंची आयकर विभाग की टीम ने अस्पताल के आय व्यय संबंधित कागजात, बैंक खाते, अस्पताल के दवा काउंटर से संबंधित कागजात के अलावा आवास पर जाकर उनकी चल अचल संपत्ति से संबंधित कागजातों की जांच घंटों की। साथ ही डॉक्टर दास दंपति से इस मामले में बंद कमरे में घंटों पूछताछ की। छापामारी में शामिल आयकर विभाग के अधिकारियों ने पत्रकारों को स्पष्ट रूप से कुछ भी बताने से परहेज करते हुए सिर्फ इतना बताया कि आयकर आयुक्त एएस सोनू पानी के नेतृत्व में टीम द्वारा आयकर सर्वे के तहत यह छापामारी की गई है। सुबह से लेकर शाम तक लगभग 8 घंटे तक चली इस सर्वे जांच के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने डॉक्टर एके दास के आय व्यय संबंधित कागजातों और दस्तावेजों की गहन जांच के लिए साथ ले गई। इस छापेमारी को लेकर नगर के डॉक्टरों में हड़कंप मच रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल का काम बुधवार से शुरू हो जाएगा। मंगलवार को इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए बुधवार से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पर्चा दाखिल कराने का कार्य भी प्रारंभ होगा। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। नामांकन के दौरान सारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रशासन द्वारा समाहरणालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। साथ ही धूप और वर्षा से बचाव के लिए टेंट और तिरपाल लगाने के साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
निर्वाची पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नामांकन को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कल से 15 मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र का नामांकन प्रारंभ होगा, जो 18 अप्रैल तक चलेगा। इस संदर्भ में सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधि व्यवस्था संबंधित कार्रवाई, सुरक्षा संबंधी कार्रवाई और जो भी संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं, इसमें कर्मी जो इन्वॉल्व होंगे, उन सब का जिला सभागार में प्रशिक्षण करा दिया गया है। आज हम लोग शाम में एक यहाँ पर डमी रिहर्सल भी करेंगे अपने कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ कि हमें नामांकन की प्रक्रिया को किस तरह से सुचारू रूप से करना है। उधर एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि नामांकन के दौरान यदि कोई भी दागी नामांकन दाखिल करने पहुंचा तो उन्हें समाहरणालय में सादी वर्दी में तैनात पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल जिला पदाधिकारी एवं एसएसपी के संयुक्त हस्ताक्षर से कोर्ट मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है। समाहरणालय के आने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग और चेकिंग की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था में भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, उस समय आप लोग के माध्यम से आमजन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्योंकि कल पहला दिन है, इसलिए सामान्य रहने की आशंका है। तलाशी और जांच अभियान के दौरान 3 अपराधियों के साथ पकड़ा गया फुलटन ने रघु कुमार हत्याकांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। कांटी थाना अंतर्गत पानापुर ओपी क्षेत्र में बीते 18 अगस्त 2018 को पानापुर करियात निवासी 28 वर्षीय रघु कुमार की शराब के धंधे में साथी रहे उनके साथियों ने ही शराब के धंधे से कमाए गए रुपए के बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद के कारण गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह खुलासा काटी थाना क्षेत्र के शेरुकाही ग्राम निवासी नवीन कुमार उर्फ फुलटन की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। गिरफ्तार अपराधी फुलटन ने पुलिस को दिए गए स्वीकारोक्ति बयान में अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। यह जानकारी एसएसपी मनोज कुमार ने पत्रकारों को दी। मंगलवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी ने बताया कि सोमवार को पूरे जिले की नाकेबंदी कर पुलिस टीम द्वारा सघन जांच और तलाशी अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में कांटी थाना पुलिस ने नवीन कुमार उर्फ फुलटन सहित मोतिहारी के चिंतावनपुर ग्राम निवासी राजेंद्र कुमार, वानर झूला ग्राम निवासी सिकंदर सहनी एवं थारवितिया निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी जिले के गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल और 6 गोली के साथ मोबाइल और बाइक बरामद की गई है, जबकि कुख्यात फुलटन के पास से 2 मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है। एसएसपी ने बताया कि रघु कुमार हत्याकांड मामले के अन्य अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पिछले दिन सोमवार को चुनाव को देखते हुए पूरे जिले में विशेष घेराबंदी की गई थी और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा की गई थी, जिससे बड़ी सफलताएं मिली। इसमें हत्या और फिरौती हेतु अपहरण कांड के लंबे समय से फरार फुलटन भगवानपुर चौक पर से गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा 3 अपराधी जो कि मोतिहारी के हैं और एक नया गैंग बनाया है, ये भी कांटी क्षेत्र से पकड़े गए हैं। जो कांटी से पकड़ा गया है अपराधी, उसके पास एक लोडेड पिस्टल जिसमें 6 गोलियां थी बरामद हुआ है। ये तीनों अपराधी मुजफ्फरपुर में किसी विशेष घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराने के बाद भी संबंधित थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के परसौनिया ग्राम निवासी नीलम देवी ने अनुसूचित जाति जनजाति थाना अध्यक्ष पर 4 माह होने के बाद भी कांड दर्ज कर कार्यवाही न करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी मनोज कुमार से अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। अपनी पुश्तैनी जमीन की
गांव से दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने को तथा दबंगों द्वारा पूरे परिवार के साथ मारपीट की घटना के बाद SC/ST थाना द्वारा कार्रवाई नहीं की जाने के बाद परिवार के सदस्यों ने SSP से मिलकर गुहार लगाई। मामला है जो घर पे 100 के संख्या में 50 के संख्या में मारपीट करता है, गोली बंदूक लेके खींच के बाले बच्चे के मारता है। केस नहीं कंप्रोमाइज करोगे ना तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। 3 महीना पहले केस हुआ है हरदिन थाना क्या बोल रही है? थाना एक्शन नहीं ले रही है। अरे मारपीट हो रहा है, समूचा आपका दूरा पर चढ़ गया 100 आदमी, आपका मोटरसाइकिल और जान में तैयार है। राय जी है और मलाल हो गए। काहे मारता है? और जमीन का मैटर है। चुनाव आयुक्त को लेकर आया हेलीकॉप्टर खराब होने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर के भावी खिलाड़ियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सिकंदरपुर स्थित पंडित नेहरू स्टेडियम में पिछले एक सप्ताह से खराब हेलीकॉप्टर पड़ा है। इस हेलीकॉप्टर के कारण खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में प्रशासन द्वारा नहीं जाने दिया जा रहा है। इस बात को लेकर खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। इस मामले में एकलव्य हॉकी एकेडमी के खिलाड़ियों का कहना है कि 11 मई से छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित होने जा रही नेशनल हॉकी जूनियर टूर्नामेंट में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखानी है, परंतु एक सप्ताह से खराब हेलीकॉप्टर के मैदान से नहीं हटाए जाने के कारण वे हॉकी का पूर्वाभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। सबको प्रैक्टिस करने में बहुत तकलीफ हो रही है और रेस्ट करना है थोड़ा, तो गेम भी आ रहा है हम सबका, तो इसलिए नेशनल आ रहा है कुछ मई में, तो प्रैक्टिस नहीं होगा तो कैसे खेल पाएंगे। ग्राउंड में एक सप्ताह से हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है, जाने भी नहीं दिया जाता है। प्रैक्टिस कितने दिन लगभग बंद? 7 दिन से। चैत नवरात्र के चौथे दिन मंगलवार को कटरा स्थित चामुंडा स्थान मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मंगलवार को कटरा स्थित मां चामुंडा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दिन भर श्रद्धालुओं का मंदिर में आना जाना लगा रहा। पूरे मंदिर परिसर में मेला का वातावरण बना रहा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा जॉइंट व्हील, डोरा, ब्रेक डांस, स्टाइमून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरिएंट क्लब। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय
विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98% आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49% आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6% आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। High quality academic environment, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशन है और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव भी आ गया, परंतु नेताओं के जुबान और प्रेस मीडिया की सुर्खियों में रहने वाला पताही हवाई अड्डा की किस्मत अब भी नहीं बदल सकी। चुनाव से पहले तक नेताओं के बयान में और प्रेस मीडिया की सुर्खियों में पताही हवाई अड्डा मुख्य मुद्दा बना था, परंतु चुनाव भी आ गया लेकिन पताही हवाई अड्डा की किस्मत नहीं बदली। वर्तमान में भी पताही हवाई अड्डा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हवाई अड्डे का रनवे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। वॉच टावर का अब केवल अस्तित्व ही बचा है। पूरे परिसर में घास और जंगल उग आए हैं। हवाई अड्डे की 4 दीवारी को तोड़कर ग्रामीणों द्वारा रास्ता बना दिया गया है। इस बदहाली के बावजूद नेताजी लोग पताही हवाई अड्डे को चालू कराने की बात कहते रहे हैं। जरा सुनिए वर्तमान सांसद क्या कह रहे हैं। और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का सवाल है यहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट तो है लेकिन जमीन बहुत कम है। जमीन अगर राज्य सरकार उपलब्ध करा देगी तो यहाँ भी एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 243 एकड़ जमीन चाहिए। जो एयरपोर्ट अभी वर्तमान में है उसमें छोटा सा हवाई जहाज उतर सकता है, लेकिन कोई विमान उतरने के लिए 243 एकड़ जमीन चाहिए। अहियापुर के कोलुआ पैगंबरपुर में 10 जून से प्रारंभ हो रहे 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई है। 10 जून से 16 जून तक अहियापुर थाना क्षेत्र के कोलुआ पैगंबरपुर गांव में श्री रुद्र महायज्ञ एवं शिव प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है।
जिसकी तैयारी जोरों से चल रही है। आयोजक ने बताया कि यह महायज्ञ काफी बड़ा होने जा रहा है और इसमें तकरीबन हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। यज्ञ है भगवान भोलेनाथ सपरिवार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ और ये 10 मई से प्रारंभ होगा, 16 मई तक चलता रहेगा। अभी मंदिर का थोड़ा सा पार्ट ढलाना है जो आज अभी प्रारंभ हो गया है ढलाना। आज शाम तक ये ढलाई का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। फिर मंदिर के कार्य में मंदिर को बढ़िया से बना दिया जाए, उस कार्य में हम लोग लग जाएंगे। फिर अभी यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। चारों तरफ जो भी मूर्तियां हैं भगवान की, जो भी मूर्तियां बननी हैं वो सारी मूर्तियां बन चुकी हैं। अब उसका प्रिंट जारी है और युद्ध स्तर पर कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। उत्तर बिहार के नहीं, बनारस के तमाम अच्छे विद्वतजन जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी हमारे वेद विभाग के अध्यक्ष हैं वहाँ, उन्हीं के द्वारा वही यज्ञाचार्य हमारे हैं। और इधर उत्तर बिहार के जितने भी गणमान्य पंडित हैं, आचार्य हैं, विद्वान हैं, उन्हीं के नेतृत्व में यह यज्ञ प्रारंभ होगा। आप और हम पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर और वैशाली सीट से अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव में आप और हम पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। इन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर से पंकज कुमार श्रीवास्तव को उम्मीदवार के रूप में चयनित किया गया है। इसके अलावा वैशाली से कुंदन सिंह को टिकट दी गई है। क्या घोषणा है आज? आप और हम पार्टी तत्काल अभी 2 सीट पर घोषणा कर रही है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से लिए सन पंकज कुमार चित्रांश को मुजफ्फरपुर का उम्मीदवार बनाया गया है और वैशाली से कुंदन सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी सीट का घोषणा 1-2 दिन में फिर किया जाएगा। मुसहरी प्रखंड के माधवपुर गांव स्थित पीएचसी पशुओं के चारा भंडार गृह के रूप में बदल गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे बिहार में गरीब जनता को निःशुल्क इलाज के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत कुछ और ही है। एक ऐसा ही सच आज जिले का हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह है मुसहरी प्रखंड के बड़ा जगन्नाथ पंचायत के माधवपुर गांव का प्राथमिक उपचार केंद्र, लेकिन आजकल यह भूसा केंद्र बन चुका है। दरअसल इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को खुले हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसके खुलने के आज तक कभी भी यहाँ इलाज नहीं हुआ। हमेशा यहाँ ताला लटका रहा। इसके बाद इसे खुलता न देखते हुए ताला तोड़कर इसमें जानवरों का चारा रखने लगे और आज तक किसी भी सरकारी अधिकारी की न नजर पड़ी है और न ही किसी को चिंता है। गांव वालों ने बताया कि आज तक इस पीएचसी को खुलते नहीं देखा। तो लोग कहते हैं जो स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन आज तो कभी हम लोग नहीं है, डॉक्टर देखे न मरीज देखे। जब देखते थे इसमें भूसा ही भूसा भरा हुआ रहता है। और यहाँ के कुछ दबंग लोग हैं जो इसमें भूसा भरते हैं, वो मेडिकल जाते हैं। और नहीं तो कुछ लोग हैं जो गरीब है वो मेडिकल जाते हैं, जो अमीर है वो अपन अति में प्राइवेट में करवाते हैं इलाज। यहाँ नाइट में भी कोई व्यवस्था नहीं है। जो हल्ली जल्दी में किसी गरीब के साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो उसमें कोई गरीब तुरंत में जाके इलाज करा पाए। मिठनपुरा चौक स्थित कृष्णा कॉम्प्लेक्स में खाक संघ वर्ल्ड थेरेपी सेंटर द्वारा स्वास्थ्य पर केंद्रित सेमिनार का आयोजन किया गया। मिठनपुरा चौक के बेला रोड कृष्णा कॉम्प्लेक्स में खाक संघ वर्ल्ड थेरेपी सेंटर हेल्थ सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें खाक संघ के सीएमडी चोई कोरल, साउथ कोरिया खाक संघ के प्रेसिडेंट रंजन ओझा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है भागदौड़ की जिंदगी में बीमारियों से ग्रसित ऐसे लोगों को यहाँ प्राकृतिक उपचार से इलाज किया जाता है। आज इस हेल्थ सेमिनार में सैकड़ों मरीज शामिल थे, जिनको साउथ कोरिया से आए सीएमडी ने बीमारियों से लड़ने के कई तरीके सिखाए। इसके अलावे उन मरीजों को फ्री थेरेपी भी दी गई। खाक संघ के निदेशक रंजन ओझा ने बताया कि भारत के सभी राज्यों में खाक संघ का सेंटर है। यहाँ मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। ये साउथ कोरियन कंपनी है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर को ठीक करती है, और जब एक बार जब शरीर ठीक होता है तो अपने आप बीमारियां जो है वो ठीक होती है। इसमें किसी प्रकार का दवाई या इंजेक्शन या किसी तरीके का केमिकल यूज़ नहीं होता है। ये पूरा का पूरा जो है नेचुरोपैथी पे बेस्ड है, नेचुरल थेरेपी। इसमें शरीर के अंदर से होने वाली सारी बीमारियों का इलाज लेज़र और फ्लूइड के ज़रिए होता है, जिसमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपका आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, लीवर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो,
ब्रेन की प्रॉब्लम हो, माइग्रेन हो, नाक हो, मतलब शरीर के अंदर से जो भी बीमारी निकलती है उन सारी बीमारियों का इलाज है। ये हिंदुस्तान में पंजाब से लेकर पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पूना, नागपुर, मुंबई, ये आपका बेंगलोर, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे ऑलमोस्ट सारे राज्यों में हमारे सेंटर्स। वहीं दूसरी ओर इस संस्था के उपचार से ठीक हुई महिला ने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा से काफी फायदा हुआ है। दर्द फायदा हुआ, दर्द में मोटापा, चक्कर आती थी, ये सारे बीमारी मेरे सही हो गया। हम तो 2-2.5 बरस से आ रहे हैं। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।